हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, एक वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके समय को मैं सही से आपके लिए इस्तेमाल करवा पाया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई आपके पास कहानी है तो प्लीज़ मेल करिएगा। अभी हमारा व्हाट्सएप फुल हो चुका है, अभी वहाँ पर हम कहानियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हाँ, अब कहानी में आने से पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ एक ऐसी बेहतरीन कहानी की जो कि हो सकता है आपकी लाइफ में एक जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर दे। जय भोलेनाथ। आज की कहानी है रमेश की। और ये कौन है? अपने गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है, सबसे रईस, सबसे सुखी, सबसे संपन्न है। लेकिन सुखी शब्द हटा देता हूं, क्यों अभी बताऊंगा। इस पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनके पास कभी मदद के लिए ना गया हो, और जो भी इनके पास हेल्प मांगने गया है, मदद मांगने गया है किसी भी तरीके की, तो इन्होंने मदद करी है। ये कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और पूरे गांव में ये मानिए कि जो भी बिटिया है उन सभी की जिम्मेदारी इसने उठा रखी है कि हर किसी बिटिया की शादी मैं ही कराऊंगा। मुझे ईश्वर ने इतना दिया है कि मैं दोनों हाथ से खर्चा करूं ना तो खत्म नहीं होगा। तो पूरे गांव की ये बेटियां मेरी बेटी है। लेकिन इसके कोई अपनी संतान नहीं है। जो इनकी धर्मपत्नी है, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है, बहुत पूजा पाठी है, लेकिन ईश्वर इनकी सुन नहीं रहे हैं। और हाँ, ये हर बार ईश्वर के सामने जाकर यही बोलती हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिससे सब कुछ है वो हमारे पास नहीं है, यानी संतान। माँ बाप के लिए उनकी औलाद और औलाद के लिए उनके माँ बाप जीने का सहारा होते हैं। इनके पास वो अभी सहारा ही नहीं है। बस ये जो आज है कल नहीं है वाली चीजें हैं ना, ये इनके पास भरपूर हैं, और उसी को खर्च कर लोगों पर ये खुश हो जाते हैं। इसीलिए ये जो इनके पतिदेव हैं, इन्होंने पूरे गांव की बेटियों को अपनी बेटी बना रखा है और सबकी जिम्मेदारी उठा रखी है। और तो और इनके जो विद्यालय है वहां पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है स्कूल के टाइम पर घर रह जाए, क्योंकि इनके आदेश हैं कि हर बच्चा स्कूल जाएगा और सभी की फीस मैं दूंगा। मतलब जितनी भी बिटियां पढ़ रही हैं सभी की फीस मैं दूंगा। बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और हर बार कभी भी मौका लगता है तो भगवान के सामने बोलते हैं कि ईश्वर कभी भी मेरे संतान हो तो मेरे बिटिया ही हो। दुर्गा माँ का रूप होती हैं, और इनसे जितना लगाव रखो, जितना प्यार रखो, ये उसका 100 गुना लौटाती हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन इनके पास संतान नहीं है, संतान सुख नहीं है। तो गांव में एक बहुत विद्वान पंडित आए हुए होते हैं। वो सभी के घर जाकर उनको न्योता दे रहे थे कि बहुत बढ़िया एक पाठ होने वाला है बराबर वाले गांव में, तो आप सभी आइएगा ज़रूर। जैसे ही इनके घर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये कार्य हमको दीजिए, धूप है, गर्मी है, आप हर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, ऐसे बहुत कष्ट होगा, आप हमारे घर रुकिए, मैं सभी को ये संकेत पहुंचवा दूंगा। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी आपकी, आप कौन है? उसने अपने बारे में बताया, और उनका घर देखकर, उनका महल देखकर, उनकी शान शौकत देखकर ये पंडित जी बोले कि यानी कि इस गांव में वो सेठ आप ही हैं जिनके इतने चर्चे हैं। मैं तो धन्य हो गया आपको देखकर। आप ईश्वर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं। वो मंदिर भी आपने ही बनवाया था? उसने कहा हाँ, मैंने ही बनवाया। ये जो पंडित जी हैं ये एक तरह की शक्ति भी अपने साथ रखते हैं, यानी कि इन्हें हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मस्तिष्क देखकर, आपके चेहरे को देखकर बता देंगे कि आपके भविष्य में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा ये जो आप बार बार बोल रहे हो ना कि मेरे पास संतान सुख नहीं है, मेरे संतान नहीं है, तो इसे तो अपने दिल से, दिमाग से, जहन से निकाल कर बाहर कर दो, क्योंकि महोदय बहुत जल्दी आपके घर में किलकारी गूंजेगी। आपके घर संतान है, और आपको कौन कहता है कि आपकी जिंदगी में संतान सुख नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बात झूठी करके दिखाए कोई। मैं जो कहता हूं वो सत्य होता है, सच होता है। ये मानो कि ठाकुर जी की ऐसी मेरे पर कृपा है कि मैं कुछ बातें, कुछ विद्या जानता हूं। तो ये बात तो मित्र गलत है जो आप बोल रहे हो।
अब ये और धर्मपत्नी जैसे ही बात सुनते हैं, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि हम आस छोड़ चुके हैं, क्योंकि शादी को 20-22 साल हो गए आज तक। अब तो मान ही लिया था कि संतान सुख है ही नहीं, लेकिन एक हल्की सी किरण देखकर, खुशियों की किरण देखकर इन दोनों की आंखों में आंसू आ गया। दोनों उनसे ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम अपनी जिंदगी भर की सारी दौलत आप पर निछावर कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका 1 रुपया भी, बस हाँ आज भोजन करा दो, भूख बहुत तेज लग रही है। अब इन दोनों ने माफी मांगी कि आप इतनी देर से आए, हमने भोजन के लिए आपको पूछा नहीं, माफी। तो ये जो सेठ जी है कहते हैं कि मित्र अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आज से आपको अपना भाई मानना चाहता हूं। आपका जो भी कार्य है, जो भी काम है वो मुझे बताइए, मैं करूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे मेरे आगे आने वाले समय के बारे में अच्छी कुछ बात बताई है, इसीलिए कि ठाकुर जी की सेवा अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भी पूरे मन से करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कार्य बताएं। उन्होंने बहुत सारे काम बताए, इसने खूब किए, बहुत बढ़िया पाठ हुआ, बहुत बढ़िया कथा हुई। अब यहां जब ये कथा खत्म होती है और वो जा रहे थे पंडित जी, तो इन दोनों से बोलते हैं, मतलब ये जो पति पत्नी है, इन दोनों से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में संतान सुख है, एक बात और बतानी थी तुम्हें, उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने कहा बताइए। वो बात ये है कि आप दोनों की जिंदगी में संतान सुख है, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक का नहीं है। ये दोनों फिर से रो गए। क्या बच्चे को कोई समस्या करे? बच्चे को नहीं, आप दोनों के लिए बहुत भारी समस्या होगी। आपका समय जल्दी आ जाएगा, आप उसके साथ ज्यादा खेल नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल, यानी कि माता पिता का सुख आपके बच्चे को नहीं मिलेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए मेरी बातें झूठ नहीं होती हैं। मैं किसी भी तरह से अपने ठाकुर जी को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो समस्या आपके घर आनी है वो मेरे तक आए, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके लिए जो लिख दिया मां ने वो तो होगा। आपके भाग्य को बदलना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है, और ईश्वर आपके जो आपने पिछले जन्म में काम किए हैं उसके हिसाब से फैसला करते हैं। तो ये अब सब निर्भर है ऊपर वाले पर। मैं चलता हूं दोस्त, कभी जरूरत हो तो याद करना। अब वो तो इतना बोलकर चले गए। ये दोनों निश्चिंत हैं कि कोई बात नहीं, प्राण जाएंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चा तो हमारे साथ होगा, संतान सुख तो मिलेगा। और जैसा उन्होंने कहा वैसा हो रहा है। यहां ठीक 3 साल बाद इनके घर किलकारी गूंजती है। ये बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मन में एक छोटी सी चुभन रह गई कि काश बिटिया होती तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता। ये तो बेटा है, ये बड़े होके बहुत सताएगा, बहुत परेशान करेगा, कभी कभी हमसे रूठ जाएगा, लड़ेगा। बिटिया ऐसा नहीं करती हैं। तो वो जो माँ है वो बोलती हैं हंसते हुए, हम तब तक जिंदा भी कहाँ रहेंगे, कोई बात नहीं। दोनों हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। बच्चा बहुत बहुत प्यारा है। अब यहां जब ये खुशी का माहौल है तो अपने दोस्त को, अपने भाई को कैसे पीछे छोड़ देगा। उन्होंने न्योता भिजवाया और कहा कि बस आप आ जाओगे, उसके बाद ही यहां पर सारे कार्य शुरू होंगे। वो भी ये मानिए कि जैसे ही सुना उन्होंने कि घर परिवार में संतान आई और बहुत ज्यादा खुश है, तो वो भी मानिए सारे काम छोड़कर इनके लिए चल पड़े। वहां से आते हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं बहू को और कहते हैं कि आपकी जिंदगी में देखना अब कितनी सारी खुशियां आएंगी। अब यहां ये पंडित जी भी इन्हीं के घर पर रुके हुए हैं, क्योंकि नामकरण के बाद ही वो जाएंगे और वो नामकरण भी यही करेंगे। जिस दिन छठी थी, ये मानिए कि ये एक तरह की पूजा कर रहे थे, जो इन्हें कमरा मिला हुआ था वहां बैठकर, और इनमें साधारण गुण नहीं थे, ये काफी ज्यादा विद्वान थे। ये मानिए कि जब चाहें वो ईश्वर को देख सकते हैं, जब चाहें। इन्होंने बैमाता को देखा। छठी है तो आप समझते हैं, अगर आपने मेरी कोई कहानी जो मैंने आपको सुना रखी है वो वाली सुनी होंगी, तो नहीं सुनी तो मैं लिंक दूंगा, आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको पता पड़ेगा कि बैमाता कौन है। जैसे इन्होंने बैमाता को देखा, इन्होंने हाथ जोड़ दिए उनके सामने जाकर और रोक दिया। मां ने कहा कि ये क्या है, क्या कहना चाहते हो?
तो इन्होंने कहा कि माँ आप भाग्य लिखने जा रही हैं। उन्होंने कहा हाँ, छठी है और आज मैं इस बच्चे के लिए जो इसके भविष्य में है वो लिखूंगी। क्यों, क्या नहीं लिखूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये आपका कार्य है, बस एक छोटी सी विनती है आपसे कि इसकी किस्मत में खुशियां लिख दें, इसको बहुत सारी खुशियां मिले। ये मानो कि मेरा भतीजा है ये, और मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा, बस इसके माँ बाप वो खुशियां नहीं देख पाए हैं, तो मैं चाहता हूं ये बच्चा तो कम से कम जिंदगी में खुशियां देखे। इन्होंने कहा मैं आपको बता तो सकती नहीं कि मैं क्या लिखने वाली हूं, लेकिन आकर जरूर बताऊंगी कि मैंने क्या लिख दिया। इसके भविष्य में, इसके भाग्य में जो है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा ठीक है, जब आप वापस जाएं तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब बै माता ने उसके जीवन की सारी बातें जो उसके साथ आगे होने वाली हैं उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में लिख दी। और जब ये जा रही थी तो ये पंडित जी ने दोबारा पूछा कि माँ अब तो बताओ कि आपने क्या लिखा है। उन्होंने कहा आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खराब है, इसके माता पिता का साथ छूट जाएगा। पंडित जी ने कहा हाँ, वो मैं देख चुका हूं और ये बात मुझे भी पता है। इन्होंने कहा माता पिता का साथ न होने की वजह से धन जायदाद भी इसके हाथों से छिन जाएगी। जो इसके रिश्तेदार हैं, मौसी चाचा ताऊ जो भी हैं, ये सब हड़प लेंगे, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये सड़क पर आने वाला है, इसको कभी भी जीवन में शिक्षा प्रदान नहीं होगी, कभी ये विद्यालय का मुंह नहीं देखेगा। जिसके पिता ने पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाया है ये शिक्षित नहीं होगा, लेकिन हां बहुत प्यारा रहेगा, बड़ों का आदर करेगा, सम्मान करेगा और धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। तो इन्होंने पंडित जी ने कहा कि लेकिन ये फिर जब इसे घर से निकाल देंगे तो ये जीवन कैसे व्यतीत करेगा, कहां जाएगा ये, क्या मैं इसे रख लूं? इन्होंने कहा ना, इसे इसी के घर में एक नौकर की हैसियत से बाहर का या कहीं का कोई कमरा मिलेगा और ये वहां झाड़ू पोंछा करेगा पूरे महल में, अपने ही महल में। उसके इसे कुछ 1 आध रुपया मिल जाएगा और ये नमक बेचा करेगा कमाई के लिए। मतलब इसके पास एक गधा गाड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी हैसियत कभी नहीं होगी कि ये बैल गाड़ी रख पाए, ठीक है ना, ना ऐसी कभी इसकी हैसियत नहीं होने वाली। घोड़ा गाड़ी भी इसके बस की बात नहीं है, गधा गाड़ी होगी इसके पास, जिससे ये नमक लेकर जाएगा, वहां बेचेगा या वहां से लाएगा यहां बेचेगा, यही काम होगा, लेकिन गधा गाड़ी होगी इसके पास। अब ये पंडित जी बड़े निराश हो गए ये बात सुन के कि इसके भविष्य में सब कुछ गलत ही लिखा है। कुछ समय बाद माता पिता नहीं होंगे तो समय इसका बद से बदतर होता चला जाएगा। अब होता क्या है कि अगला दिन होता है, पंडित जी सभी से इजाजत मांगते हैं, अपने भाई के गले लगते हैं, भाभी से कहते हैं कि भाभी अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी कभी भी समस्या आए तो बस एक बार चिट्ठी तार मेरे तक जरूर पहुंचाइए। मेरे पास संकेत आने का मतलब यह है कि आपका ये भाई आपके समक्ष आपके चरणों में तत्पर हाजिर होगा, बस मुझे बताइएगा जरूर। ये अब वहां से चल देते हैं। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है और वक्त और भाग्य के अनुसार जैसा उनकी किस्मत में लिखा था ये दोनों प्राण त्याग देते हैं। बेटा अकेला रह जाता है और ये भी बहुत छोटा है, 4 साल का बेटा है ये। मतलब 1 साल या 2 साल करीब इसकी बहुत देखभाल होती है, लेकिन जैसे ही ये 7-8 साल का होता है तो पूरे घर में वही झाड़ू पोंछा लगवाना इसके रिश्तेदार शुरू कर चुके हैं। जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। अब ये धीरे 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 उनका पूरी तरीके से मुफ्त का नौकर बन गया है। हाँ, महीने में कभी 10 पैसे 20 पैसे या 1 पैसा, जो उनकी मर्जी। भाई भीख कभी नाप तोल के थोड़ी ना दी जाती है, वो तो भिखारी की काबिलियत पर निर्भर करता है कि कितनी भीख मिलेगी। ये इसी के लायक है क्योंकि इसके भाग्य में ये लिखा है। अब ये सब कुछ वो भी देख रहे हैं पंडित जी, ठीक है, लेकिन वो करें तो करें क्या, उनकी समझ कुछ नहीं आ रहा। इस बच्चे का ये हाल होता जा रहा है कि ये बस जिंदा है, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है और इसके पास कभी भी ईश्वर के लिए कुछ होता नहीं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है उनके लिए। मतलब नारियल चढ़ाना है, फूल माला अर्पण करने हैं, दूध चढ़ा नहीं कर सकता क्योंकि हैसियत नहीं है।
अब काफी समय बीत जाने के बाद इनके घर, मतलब महल में नहीं, इनके घर, इस लड़के के घर ये पंडित जी आते हैं। ये जो बच्चा है तकरीबन 15 साल का हो चुका है। वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैं आपको पहचाना नहीं। पंडित जी, राम राम, आप कौन हैं? उन्होंने कहा राम राम बेटा, कैसे हो पहले तो ये बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहचानोगे कैसे बेटा, तुम तो गोदी में थे जब मैं यहाँ से इस गांव से चला गया था और आज लौटा हूँ। देखो कितने बड़े हो गए हो। कितने साल के हो गए? 14-15 साल के तो हो गए। उसने कहा हाँ, मैं 15 साल का हो गया। और आप मुझे सच में जानते? उन्होंने कहा बेटा, मैं तुम्हारे पिता का धर्म भाई हूँ और मैं भाभी माँ को और भाई को अगर नहीं जानता होता तो मैं क्यों तुम्हारे घर आता? अरे मैं तुम्हें देखने आया हूँ, कैसे हो? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आइए, अंदर आइए। अब उन्हें अंदर घर में बुलाता है तो बुला तो लिया, लेकिन चिंतित है कि सिर्फ एक रोटी है और खाने के लिए सब्जी कोई नहीं है। पापा के भाई हैं, इनका आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक काम करता हूं, आधी आधी कर लेता हूं। आधी रोटी अपनी थाली में रखते हैं, आधी रोटी अपने ताऊ जी की थाली में रखते हैं। अब ये जो पंडित जी हैं, इनके मन में इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि पहली बार मैं बच्चे से मिला हूं और मेरी वजह से ये भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो कुछ तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। यहां ये क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बेटा तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि रोटी भी आधी आधी खा रहे हैं हम दोनों। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब सही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे। उन्होंने कहा कल से ही होगा सब कुछ ठीक, और मैं बताता हूं कैसे ठीक होगा। मुझे बेटा भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं जो बोलता हूं अगर उस पर कोई अमल करे तो उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, और अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं गलत बात थोड़ी ना बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, वो बात तो सारी ठीक है, मुझे करना क्या है? उन्होंने कहा सबसे पहले ये बता, वो जो बाहर गधा गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? उसने कहा मेरी है, और मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं भाग्य में, बस ये गधा गाड़ी ही है। उसने कहा कल इसे बेच दे। बेच दूं? फिर मैं जो नमक का छोटा सा व्यापार करता हूं जिससे मुझे 2-1 पैसे मिल जाते हैं, वो कैसे करूंगा? मैं कंधों पे रख के इतनी नमक की थैली नहीं ला सकता। उन्होंने कहा बेटा तू जो कह रहा हूं वो कर, उसके बाद देख कमाल कैसे होता है। जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे और तू खुद कहेगा कि ताऊ जी तुमने जो कहा वो अच्छा था। फैसला मैं तेरे लिए बेटा कभी गलत नहीं करूंगा। तेरे भाई और भाभी के बहुत उपकार है मेरे ऊपर, इतना मान सम्मान करा उन्होंने, तो मैं तेरे लिए कुछ गलत सोच सकता हूं क्या? मेरी बात मान और सुबह सुबह जाकर ये गधा गाड़ी बेच दे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन गया, नमक का अपना काम किया, उसके बाद गधा गाड़ी बेच दी। वापसी में बहुत सारे फल खरीदे, अनाज खरीदा। भाई वो जो पैसे मिले थे गधा गाड़ी से, उससे सब कुछ लेकर आया और घर पर लाकर प्लेट में, ये मानिए कि पहली बार इतना सारा खाना था जो उसने अपने हाथों से बनाया अपने लिए और ताऊ जी के लिए। ताऊ जी अभी बाहर हैं, बाजार में हैं। जैसे ही शाम होती है और वो आते हैं, कहते हैं कि बेटा गधा गाड़ी बेच दी? कह रहे बिल्कुल बेच दी जैसा आपने कहा था, और देखिए मैं कितना सारा खाना बनाया है, आज हमारे पास फल भी हैं खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही मुस्कुराहट चाहिए मुझे तेरे चेहरे पर, हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। और बेटा देख ये तो शुरुआत है, आगे कमाल क्या होता है। इन्होंने कहा कि मैं खुश तो हूं कि आज मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब खाने के लिए, और मैं कुछ नए कपड़े भी खरीदूंगा, लेकिन 2-1 दिन बाद क्या? उन्होंने कहा देखता जा, 2-1 दिन बाद क्या, मैं तुझे कल का भी दिखाऊंगा कि कल क्या है। समझ नहीं आया इसे। ये दोनों भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह इसके गधे की आवाज आने लग जाती है इसे, तकरीबन 5 या 6 बजे। ये अपना दरवाजा खोलकर देखता है तो गधा गाड़ी बाहर खड़ी है। चिंतित परेशान कि ताऊ जी ये देखो गधा गाड़ी फिर से यहां पे। उन्होंने कहा तो आज फिर बेच दे। मतलब ये आई कैसे? उन्होंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो बस बता सकता हूं तुझे, आज फिर बेच दे। उसने कहा ठीक है। अब ये गधा गाड़ी लेकर गया, अपना नमक का व्यापार करा, और वापसी में आते में फिर गधा गाड़ी बेच दी। फिर पैसे इकट्ठे हो गए। ये घर पे बहुत जरूरी जो भी इसके सामान थे वो सब ले आया। अब ये भी खुश है, ताऊ जी इसको देखकर खुश है। फिर से रात में सोया, फिर से सुबह 4-5 बजे गधा गाड़ी की आवाज आ गई। दरवाजा खोलकर देखता है तो फिर से गधा गाड़ी सामने खड़ी है। कहता ताऊ जी ये तो फिर से। उन्होंने कहा फिर बेच दे।
अब ये कार्य करते करते इसके पास पैसे जुड़ने शुरू हो रहे हैं और इसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे रहा। अब यहाँ पे जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, की देखिए पंडित जी का ज्ञान और क्या कमाल के विद्वान हैं। ये जो करवा रहे हैं उससे बच्चे को खुशियां मिल रही हैं, और जो इसकी किस्मत में है वो बैमाता ने लिखा है। कुछ खेल अभी बढ़िया वाला होने वाला है। अब यहां बैमाता थोड़े से क्रोध में हैं, इसे याद करती हैं, बुलाती हैं, और ये पंडित जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि बैमाता आपने मुझे याद किया, बताइए हुक्म करिए, मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा आदेश बाद में, आप ये बताइए कि कर क्या रहे हैं आप। ये मैंने कहा मैंने क्या किया, मैं समझा नहीं। आप उसे कौन सी सलाह दे रहे हैं, कौन सी बात बता रहे हैं, क्या किया। उन्होंने कहा मैंने तो बस उसे राह दिखाई है, चलना या नहीं चलना वो तो उसकी मर्जी है। आपने उसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो उसे मिलेगा ना, जो उसका मर्जी की क्या करना है। उन्होंने कहा कि मैं समझी नहीं। कह रहे माँ आपने उसके किस्मत में जिंदगी भर के लिए ये गधा गाड़ी लिख दी है, अब वो उसे रोज बेच रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, और क्योंकि आपने वो उसकी किस्मत में लिखी है तो उसे वापस मिल जाती है। अब ये तो चक्र आपने ही चलाया है माँ, मैं क्या कर सकता हूं। अब यहां बैमाता मुस्कुराई और कहती हैं कि मैं समझ गई पंडित जी, आप चाहते हो कि मैं इसके भाग्य में जो लिखा है उसको बदल दूं, यही खेल है। उन्होंने कहा कि माँ मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरी किस्मत मेरा भाग्य जितना चाहे आप खराब कर दो, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी सुधार दो। मैं इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन वही है ना, भाग्य तो माँ लिखेंगी, मेरी क्या औकात है। उन्होंने कहा लेकिन तुमने खेल बढ़िया रचा है, मुझे आना पड़ा है यहां, और ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी की किस्मत, किसी का भाग्य बदल रही हूं। बैमाता ने पहली बार किसी के भाग्य को दोबारा लिखा, उसकी किस्मत में वो सब खुशियां लिखी जो कि होनी चाहिए थी। और हां, आगे चल के ये बेटा ठीक अपने पिता के जैसा बना है, उनके जैसा ही इसमें सभी का आदर करने का भाव है, माँ जैसे सभी का सम्मान करने का इसमें भाव है, और ईश्वर के प्रति तो आस्था है ही। और ये जो ताऊ जी हैं इसके, ये भी बस ये मानिए कि इसके साथ 3-1 महीना और रहते हैं, फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर आस्था रखिए, भाग्य बदल जाते हैं। सच में बहुत ऐसे कार्य हैं जो कि विफल हुए, असफल हुए, नहीं हो पा रहे, वो अपने आप चुटकियों में ऐसे हो जाते हैं। बस ईश्वर पर आस्था होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, मिलावट नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।